15 फरवरी से रात 12 बजे से पूरे देश भर में सभी गाड़ियों पर फास्टैग अनिवार्य हो गया है। चाहे आप शहर में ही घूमते हो या आने जाने के लिए हाईवे का इस्तेमाल करते हो, तब भी आपको अपनी गाड़ी पर फास्टैग लगाना ज़रूरी होगा। वहीं लोग अब ये समझने की भूल ना करें कि पहले की तरह की फास्टैग लागू होने की अंतिम तिथि बढ़ जाएगी, क्योंकि सरकार ने अब इसे सख्ती से लागू करने का मन बना लिया है और आप कोई ढिलाई बरतने के मूड में नहीं है। अगर गलती से भी आज के बाद आपने अपनी गाड़ी बिना फास्टैग के टोल प्लाजा पर लगाई तो आपसे दुगना टोल की वसूली की जाएगी। अब से टोल नाकों पर गुजरने वाली सभी गाड़ियों पर फास्टैग लगाना अनिवार्य होगा, जिसके बाद इन टोल प्लाजा पर फास्टैग के जरिए कैशलेस भुगतान किया जाएगा। इससे टोल प्लाजा पर गाड़ियों की लंबी कतारें नहीं लगेंगी, साथ ही जाम से भी छुटकारा मिलेगा। सरकार टोल प्लाजा पर अभी तक मिलने वाली डेडिकेटेड कैश लेन की सुविधा खत्म कर देगी और सभी लेन से फास्टैग के जरिए ही वाहन बिना रुकावट निकल सकेंगे। वहीं अगर आप हाईवे के आसपास के गांवों या किसी ऐसे शहर में रहते हैं जहां टोल प्लाजा से होकर गुजरना पड़ता है, तब भी आपके लिए गाड़ी पर फास्टैग लगाना ज़रूरी होगा। अभी तक ऐसी जगहों पर रहने वाले आधार कार्ड दिखाकर टोल प्लाजा पार किया करते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। एनएचआई की गाइडलाइन में स्थानीय वाहन स्वामियों की किसी प्रकार की छूट का प्रावधान नहीं दिया गया है। नियमों को उल्लंघन करने पर ऐसा वाहन चालकों से दुगना टोल टैक्स वसूला जाएगा। अभी तक टोल प्लाजा के कर्मचारी किसी विवाद से बचने के लिए आईडी कार्ड या आधार कार्ड दिखाकर ऐसे नागरिकों को बिना टोल चुकाए जाने की छूट दे दिया करते थे, लेकिन अब सरकार सख्ती बरत रही है। टोल प्लाजा के 20 किलोमीटर के दायरे में आने वाले लोगों को वाहनों पर फास्टैग लगाना अनिवार्य होगा। इसके लिए सरकार ने मासिक शुल्क का प्रावधान रखा है। ऐसे लोगों को 275 रुपये मासिक का फास्टैग हर माह रिचार्ज कराना होगा। वाहन की आरसी और आधार कार्ड दिखाकर हाथों हाथ 275 रुपये के मासिक चार्ज वाला फास्टैग बनाया जा रहा है। सरकार ने क्षेत्र के विधायकों के लिए एवं सांसद की 2 गाड़ियों के लिए जीरो बैलेंस वाला फास्टैग एनएचआई की तरफ से जारी किया गया है। वहीं जीरो बैलेंस वाला फास्टैग बनवाने के लिए सरकारी विभागों को एनएचआई की वेबसाइट पर आवेदन करना होगा। वहीं 15 तारीख के बाद किसी भी हंगामे से निपटने के लिए सरकार ने टोल नाकों पर अतिरिक्त पुलिस और मार्शल्स की व्यवस्था की है। इसके अलावा टोल पर वाहन चालकों को जागरूक भी किया जा रहा है कि बिना फास्टैग के बैरियर नहीं खुलेगा। इसके अलावा अभी तक टोल प्लाजा पर सेना या पुलिस के अधिकारी अगर निजी वाहन से टोल प्लाजा से निकलते थे तो आई कार्ड दिखाकर उन्हें भुगतान में छूट मिल जाया करती थी। एनएचआई की ओर से शेड्यूल जी के तहत टोल संचालक कंपनी को गाइडलाइन भेजी गई है, जिसमें कहा गया कि अगर सेना के जवान ड्यूटी पर है और सरकारी वाहन में सफर कर रहे हैं तो उनसे टैक्स नहीं वसूला जाएगा, लेकिन उन्हें अपने वाहन पर फास्टैग लगाना अनिवार्य होगा। एनएचआई का कहना है कि बहुत सी जगह पर फर्जी आई कार्ड मिलने पर यह गाइडलाइन जारी की गई है। एनएचआई की तरफ से मिली जानकारी के मुताबिक लोगों को फास्टैग वहीं से रिचार्ज कराना होगा जहां से उन्होंने खरीदा है, यानी कि अगर आपने फास्टैग एक्सिस बैंक से लिया है, रिचार्ज भी वहीं से होगा। अगर किसी दूसरे बैंक से फास्टैग रिचार्ज करते हैं तो उस पर 2.5% का लोडिंग चार्ज देना होगा, यानी 1000 रुपये पर 25 रुपये ज़्यादा चुकाने होंगे। यूपीआई या गूगल पे से भी आप संबंधित बैंक को शामिल करके फास्टैग रिचार्ज कर सकते हैं। जैसे ही फास्टैग लगा वाहन टोल प्लाजा को पार करता है तो फास्टैग अकाउंट से पैसे कट जाएंगे। सरकार ने मिनिमम बैलेंस में भी छूट दे दी है। अगर खाते में जीरो बैलेंस होगा तब भी टोल प्लाजा से निकला जा सकेगा, लेकिन जब आप रिचार्ज कराएंगे तो वह राशि उसमें से काट ली जाएगी। टोल कटने की जानकारी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एसएमएस के जरिए मिलेगी। फास्टैग की वैलिडिटी 5 साल तक होगी। इसके बाद फिर से नया फास्टैग लगाना पड़ेगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।